अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन रहमतल लिल आलमीन, जिन्हें कुरान कहता है ताहा व यासीन, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब फ़ख्रे मौजूदात वजह तख्लीक़े कायनात आमिना के लाल नबी मुकर्रम शाफ़ए उमम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर है। मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के मायनाज उलमाए किराम शोराए इस्लाम की खिताबात और शायरी से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। खुसूसियत के साथ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ुबैर हनीफ़ी साहब किबला, हज़रत मौलाना ज़ाकिर साहब किबला और बहुत अच्छी नात कारी साहब किबला से आपने समाअत की। यकीनन अगर कोई बात अच्छी लग जाए, ये दिल है दिल, कोई जरूरी नहीं कि हर बात सबको अच्छी लगे। अगर दस्तरखान पे खाना मौजूद हो, फिर कोई खाने वाला कहे हर किस्म का खाना हो, कहे मौलाना साहब खाना तो खा रहा हूं मगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहेंगे इसका मतलब लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा जिस्म बीमार है। ऐसे ही अगर नबी की नात हो किसी को अच्छी न लगे, आमिना के लाल की बात हो किसी को अच्छी न लगे, कुरान की तिलावत हो किसी को अच्छी न लगे, नबी का तज़किरा हो किसी को अच्छा न लगे, समझ लीजिए अब उसका जिस्म नहीं दिल बीमार है। इंशाअल्लाह यहाँ जिस्मानी इलाज करने वाले लोग भी बैठे हैं और दिलों का इलाज करने वाले भी लोग बैठे हैं। मेरे इमाम ने बस यही कहा, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे।
जिनके पास दिल है बस वो एक बार मुस्कुराकर बोल दें सुभान अल्लाह, और जिनके पास दिल नहीं है उनसे कोई मुतालबा नहीं। मैंने सलाम किया, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग खामोश रहे। जाहिर सी बात है, जिससे मोहब्बत हो इंसान उसका सलाम सुनता भी है, जवाब भी देता है। और जहां दुश्मनी हुई सलाम बंद, समझ रहे हैं ना, जहां दुश्मनी हुई सलाम बंद, और जहां मोहब्बत हुई सलाम शुरू। समझ लीजिए, जिनकी दुश्मनी चल रही है आका से, उनका सलाम तो देवबंद से लेकर नजद तक बंद है, और जिनकी मोहब्बत चल रही है उनका सलाम बरेली से लेकर मदीने तक चालू है। इसलिए सलाम बंद करने वालों में नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार यही है। बगैर सलाम के तो कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती, बगैर सलाम के सुन्नियों की महफिल कैसे मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, या तो आप मुझ तक पहुंच जाइए या मैं आप तक पहुंच जाऊं। 5 मिनट में या तो मैं पहुंच जाऊं तो भी भला, या आप मुझ तक पहुंच गए तो भी भला। अब देखना यह है कि जल्दी पहुंचता कौन है। बेटा जितना बनाना है बना लो, है ना। देख रहे, सारी दुनिया बनाने में मस्त है। जितना बनाना है बना लो, तुमसे भी बड़ा बनाने वाला वहां बैठा है ना। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बनाओ। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, हर आशिक यही कहे, दिल को उनसे खुदा। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ये वही है कि बख्श देते, ये वही है, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। ये वही है, ये वही है, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। अब सुनिए, बात आ ही गई है, मौज़ूआत बहुत है, बात भी बहुत है, आप भी बहुत है, हम लोग भी बहुत हैं, कम नहीं है। याद रखिएगा, मेरे इमाम ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। 1-2 दिन की बात नहीं की, कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। अब एतराज करने वालों, एतराज करते हो, करो। कहते हैं अल्लाह मिलाद नहीं पढ़ता, सहाबा नबी के मिलाद की महफिल नहीं सजाते। किसी सहाबी ने मिलाद की महफिल सजाई हो तो बताओ। मैं आपसे पहला सवाल ये है, मिलाद कहते किसे हैं? ये मिलाद है क्या? मिलाद का लफ्जी माना भी सुने। मिलाद कहते किसे हैं? मिलाद का माना ही होता है विलादत का तज़किरा। जिसकी विलादत का तज़किरा हो उसे मिलाद कहते हैं। जैसे आप पढ़ते इंग्लिश में कहते हैं पैदाइश का दिन, ऐसे ही यौमुल मौलूद यानी नबी की विलादत का दिन, नबी की पैदाइश का दिन। अब खूब गौर से सुनिएगा, कौन कहता है कुरान में मिलाद नहीं है? नबी की आमद का जिक्र यही तो मिलाद है। उठाइए कुरान, पढ़ते जाइए कुरान। ए अल्लाह तू बता, कुरान में मिलाद कहाँ कहाँ है? अल्लाह कभी फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम, ऐ लोगों मैंने तुम्हारे दरमियान रसूल भेज दिया। ए मौला कैसा भेजा? कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, मैंने अपने रसूल को तुम्हारे दरमियान शाहिद बनाकर भेजा है, और मोहब्बत से शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर के भेजा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्या नाम है आपका?
अमीन भाई के घर एक लड़का पैदा हुआ। जो ही पैदा हुआ पूरा घराना खुशी से झूम गया, लोग खुशी मनाने लगे। मैंने पूछा साहब खुशी क्यों मना रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटा पैदा होता है तो अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है, बेटी पैदा होती है तो अल्लाह 10 रहमत नाजिल फरमाता है। अमीन भाई बोल पड़े मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ है, खुदा की एक रहमत का नुज़ूल हुआ है, ये बच्चा मेरी जिंदगी का सहारा है, इसलिए पूरा खानदान खुशियां मना रहा है, पूरा घराना खुशियां मना रहा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर एक बच्चा एक घर के लिए रहमत बनकर आए तो पूरा घराना खुशियां मनाता है। आए मौला तूने मेरे नबी को कितने घरानों के लिए रहमत बनाया है। रब्बे कदीर फरमाता है ऐ दुनिया वालों, मैंने अपने महबूब को एक घर के लिए नहीं, 2 घर के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक खित्ते के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक जहान के लिए नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को दोनों आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ये नबी का मिलाद ही तो अल्लाह पढ़ रहा है, नबी का मिलाद ही तो अल्लाह पढ़ रहा है। मैंने महबूब को रहमत बना करके भेजा है, सारी कायनात के लिए भेजा है। अब बात फैसला हो गया कि अगर एक बच्चा एक घर में पैदा हो तो एक घर के लिए रहमत बनकर आया तो एक घराना खुशी मनाता है। आमिना का लाल तो दोनों आलम के लिए रहमत बनकर आया, इसलिए जमीन वाले भी खुशी मनाते हैं, आसमान वाले भी खुशी मनाते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए। कौन कहता है कि रब मिलाद नहीं पढ़ता? मैं तो कहता हूं पूरा कुरान हुजूर के लिए मिलाद ही है। पढ़कर तो देखिए, पढ़कर तो देखिए कुरान किस पर उतरा। जरा जोर से बोलिए किस पर उतरा, जरा प्यार से बोलिए किस पर उतरा? नबी पर। जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं, वो बच्चा सो भी गया है, जाहिर सी बात है वक्त हो गया सो गया। जिसका भी वक्त हो जाएगा वो सो ही जाए। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए बेदार हो जाए। जगा दो बेटा, कह दो उसे हाँ है बेटा जग जाओ जग जाओ, ओ पतलू जगो जगो, है ना। जाहिर सी बात है मोटू पतलू का जमाना है, लोग अपने बच्चों को किस किस के किस्से सुनाते हैं। मैं तो कहता हूँ मत सुनाओ मोटू पतलू के किस्से, अपने बच्चों को सुनाना है तो आमिना के लाल के किस्से सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाना है तो फातिमा के लाल के किस्से सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाना है तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे के किस्से सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाना है तो बीबी माहे नूर के शहजादे मोइनुद्दीन के किस्से सुनाओ, अपने बच्चों को इनके किस्से सुनाओ। ए बेटा खूब इत्मीनान से बैठो, मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ। दिन भर काम यही है, दिन भर बच्चों को पढ़ाना है, रात को चच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, इसलिए इन बातों को खूब याद रखेंगे। जो ये कहता है कि अल्लाह क्या मिलाद, तो मैं कहता हूँ पूरा कुरान पढ़ते जाओ, जहाँ जहाँ पढ़ोगे रब्बे कदीर नबी की विलादत का जिक्र कर रहा है। मैंने महबूब को ऐसा बनाकर भेजा, मैंने महबूब को ऐसा बनाकर भेजा, मैंने महबूब को ऐसा बना करके भेजा। अब बात सहाबा किया गई, सहाबा तो हर रोज नबी के मिलाद की महफिल सजाते थे, हर मोहल्ले में कहते थे लोगों सावधान, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाने वाले हैं। जिस सहाबी के घर आका की दावत हो जाती वो अपनी किस्मत पे नाज करता, वो अपने मुकद्दर पे फख्र करता। ऐ आशिको तुम भी आज आका के मिलाद
मीलाद की महफिल सजाए हो, तुम भी अपने मुकद्दर पे फख्र करो, तुम भी अपने नसीबा पे फख्र करो। जितना फख्र करोगे ये कम है साहिबों। बस देखने के लिए नजरिया होना चाहिए, पढ़ने के लिए नजरिया होना चाहिए। नजरिया क्या होना चाहिए सुनिए, ये बताइए। एक कुरान है, लेकिन कुरान की तारीफ अलग अलग है। एक कुरान तो किस लिए आया? कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया। एक कुरान तो किस लिए आया? हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। मैंने कहा एक कुरान तो जो तुझे पढ़ेगा वो हिदायत पा जाएगा। कुरान कहता है नहीं, यो दिल्लो बेही कसीरा व यहदी बेही कसीरा। ये मत समझना हर पढ़ने वाला कामयाब हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़कर गुमराह हो गए, बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़ करके हिदायत याफ्ता हो गए। मैंने कहा एक कुरान तो फिर बता तुझे पढ़ करके कौन कामयाब होगा? कुरान कहता है अल्लाह ने मेरे साथ जिस नूर को भेजा है उस नूर से अलग होकर कुरान मत पढ़ना। एक और रब्बे कदीर, तूने कुरान के साथ किस नूर को भेजा है? कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। साहब हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा शरीफ में इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि यहाँ कुरान से मुराद कुरान है और नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है। अब साहब जब कुरान पढ़ना तो देख लेना, ये कुरान पढ़ना तो देख लेना, यहाँ कुरान भी हो, नबी का इश्क भी हो, कुरान भी हो, नबी की मोहब्बत भी हो, कुरान भी हो, नबी का नूर भी हो, कुरान भी हो, नबी का इश्क भी शामिल हो। इसलिए खूब याद रखिएगा, किताब एक है मगर शिया से पढ़ोगे शिया हो जाओ, वहाबी से पढ़ोगे वहाबी हो जाओ, देवबंदी से पढ़ोगे देवबंदी हो जाओगे, और अल्लामा जुबैर हनीफी से पढ़ोगे तो आशिके मुस्तफा हो जाओ। वजह आयत एक है, तर्जमा अनेक है। जब किसी वहाबी से पढ़ोगे तो वो मुनाफिकत वाला तर्जमा पढ़ाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा। और इनसे पढ़ोगे तो आला हजरत का कंजुल ईमान पढ़ाएंगे। अब खूब गौर से सुनिएगा, एक मिसाल सुन लीजिए, कैच करके ले जाइएगा। फिर ऐसा ना हो कि सुल्तान रजा चला जाए फिर बाद में कोई खड़ा हो जाए। इसलिए मैं भी कोई उधार बाकी नहीं रखता। रद्द पर मेरी तकरीर बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो फिर मैं गम नहीं करता हूँ। इसलिए कि जब बोलना है तो फिर जम करके बोलना है। इसलिए कि मेरे इमाम ने यही दर्स दिया है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब कुरान एक है, शिया के पास जाओगे कहेगा ये ओरिजिनल कुरान नहीं है। समझ रहे हैं बात? खूब गौर से सुनिएगा। कहेगा 30 पारा तेरे पास, 10 पारा इमामे गायब के पास। जब यही कुरान लेकर किसी बदअकीदे के पास जाओगे, कहोगे नबी का मीलाद खोज दीजिए, नबी का इल्मे गैब तलाश दीजिए। याद रखिएगा, हम सुन्नियों का अकीदा है नबी को जो भी मिला है खुदा से मिला है। बेशक सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, नबी को जो भी मिला है नबी को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो जब बनने वाले की तारीफ होगी तो बनाने वाले की खुद ब खुद हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। बनाने वाले की खुद ब खुद हो जाएगी। और जिसके जिसे बनाकर रब ने ऊंचा किया, बेशक व रफाना लका जिक्रक, बेशक सुभान अल्लाह।
जिसे बनाकर रब ने ऊंचा किया हो। आज का कोई मेरी तरह दाढ़ी रखने वाला मौलवी क्या नीचा कर सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान कर अल्लाह। सकता है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब पहुंच गए बदअकीदा के पास, कहा इल्मे गैब तलाशो। कहता है नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को इल्मे गैब नहीं है। गलत, जैसे तुम हो वैसे मुस्तफा है। दलील कहता है अल्लाह ने कुरान में कहा कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ महबूब कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर उसके बाद क्या आयत है? वह यूहा इलैकुम व यूहा इलैया। मगर फर्क है तुम में और मुझ में कि मुझ पे अल्लाह वही नाजिल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व यूहा इलैया, मगर फर्क है। अब एक आयत को पढ़ दिए और आगे समझ रहे हैं बात, छोड़ दिए। फर्क है कि मेरे ऊपर अल्लाह के वही का नुज़ूल होता है, जो मेरे ऊपर होता है वो तेरे ऊपर नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा, खूब गौर से बाबू, खूब गौर से सुनते जाइए, क्योंकि मैं तकरीर रटकर नहीं करता। तो आप जब फिसलेंगे तो बात फिसल जाएगी, और जेहन में जो आए वो निकल जाए तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए सुनते जाइए। आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया आए, सबका काम एक, अल्लाह एक है। बेशक, अल्लाह एक है। और आमिना के लाल आने वाले हैं। बेशक, सुभान जितनी किताबें हैं, तौरेत हो, इंजील हो, जबूर हो, पढ़िए, काम एक, अल्लाह एक है। इस्लाम मजहबे हक है और आमिना के लाल आने वाले हैं। उनकी उम्मत कहती अल्लाह एक है तो दलील दीजिए। फिर वो रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते, मालिको मौला मेरी उम्मत पूछती अल्लाह एक है तो दलील क्या है? हजरत इब्राहिम से नमरूद ने कहा अगर खुदा एक है तो दलील दो। हजरत इब्राहिम बोल पड़े मेरा खुदा वो है जो सूरज पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबा देता है। ऐ नमरूद अगर तू भी खुदा है तो सूरज पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबा दे। नमरूद चाह कर भी ऐसा न कर सका। डूबे हुए सूरज को नमरूद पलटा न सका, मगर मकामे सहबा में जब अली की नमाज कज़ा हो गई तो आमिना के लाल हम सब के मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। जब कुफ्फारे मक्का ने कहा आप पैगंबर हैं तो चांद के दो टुकड़े कर दीजिए, नबी ने इशारा किया चांद के दो टुकड़े हो गए। जब कुफ्फारे मक्का ने कहा आका आप पैगंबर हैं तो उस दरख्त को बुला दीजिए, आका ने इशारा किया दरख्त चला आया। अब साहब जब इतनी सारी चीजों को दिखलाया नबी ने, तो नबी ने क्यों दिखलाया इससे भी मैं बताऊंगा। जब इतनी चीजों को नबी ने मोजिज़े की शक्ल में दिखाया, नबी इशारा करे तो डूबा सूरज चला आए, नबी इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, नबी इशारा करे दरख्त दौरा दौरा चला आए। रब ने कहा महबूब कह दो कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, ये सूरज पलटाना देखकर मुझे खुदा न समझना, ये चांद के दो टुकड़े होता देखकर मुझे खुदा न समझना, ये दरख्त का सजदा करता देख करके खुदा न समझना, बल्कि इस मामले में बंदगी के मामले में जैसे तुम बशर हो वैसे मैं ही बशर हूँ। अब साहब याद रखिएगा, देवबंदियों के पास जाओगे कहेंगे नबी हमारी तरह बशर है, मगर अल्लामा जुबैर हनीफी ने कहा नहीं नहीं फर्क है, फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा फर्क ये है नबी बशर है मगर हमारी तरह नहीं है, वो खैरुल बशर है, वो नूरी बशर है। नबी क्या है? कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमिना के लाल तो सारी कायनात के लिए रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
साहब बात समझ में आ गई। जो उनके पास गया वो ये सीख कर आया नबी हमारी तरह बशर है, और जो इनके पास आया वो ये सीखा नहीं नबी बशर है मगर हमारी तरह नहीं। बेशक। अब आप बताइए आप क्या मानिएगा, क्या नबी आपकी तरह बशर है? जरा हाथ उठाकर बोलिए नबी आपकी तरह बशर है। हाथ उठाकर ऐसे बोलिए नबी आपकी तरह बशर है। नहीं, नबी खैरुल बशर है। बेशक। नबी खैरुल बशर है। नबी साहब शाफ़े उमम है। नबी हादिये दो आलम है। यही वजह है हम कहते हैं मदरसा पे पढ़ने वालों किताब देख करके न जाओ, नमाज पढ़ने वालों मस्जिद देख कर न जाओ, याद रखना कुरान पढ़ने वालों किताब देख कर न जाओ, हदीस पढ़ने वालों हदीस देख कर न जाओ। मस्जिद में जाओ तो देखो कौन इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मदरसे में जाओ तो देखो कौन आलिम इल्मे हदीस पढ़ा रहा है। जब किसी खानकाह में जाओ तो देखो नबी का कौन शहजादा और आशिके मुस्तफ़ा खानकाह में बैठकर तरीक़त का पैगाम दे रहा है। इसलिए साहिबो जहां उस्ताद बदला वहीं पर अकीदा बदल जाएगा, अकीदा बदल जाएगा। इसलिए इसे संभाल करके रखिएगा। मुझे तो अफसोस होता है 1.5 लाख का मोबाइल रखने वाला एक बार भी आज तक किसी को आपने फेसबुक पे डालते हुए देखा कि साहब एक घर में अगर 5 मोबाइल है तो 1.5 लाख का मोबाइल घर में है और हर माह 25,000 साहब हर माह 2,500 का रिचार्ज हो रहा है, मगर एक बार भी नहीं लिखता कि ये फजूल खर्ची है। लिखता है? अरे बोलिए लिखता है? एक बार भी नहीं लिखता। अपना बेटा पैदा हुआ, बर्थडे पार्टी मनाई, दोस्तों को बुलाया और हैप्पी बर्थडे गाया, एक बार भी नहीं लिखा ये फजूल खर्ची है। लेकिन जिस नबी के सदक़े में सब बने और कुरान ने कहा ये मेरी और तेरी बोली नहीं रब की बोली। कुरान में रब ने कहा ऐ खुशियां मनाने वालों, बेटा पैदा हुआ तो 1 रहमत खुशी मनाओ, बेटी पैदा हुई 10 रहमत खुशी मनाओ, आमिना का लाल आया तो ये तो सारी कायनात के लिए रहमत, खुशी मनाओ। ए मौला ये दलील मांग रहे हैं, ये मौला ये दलील मांग रहे हैं। रब्बे कदीर फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ मेरे महबूब इनसे कह दीजिए जब अल्लाह का क्या फजल तेरे ऊपर उतरे, जब खुदा की रहमत का नुज़ूल तेरे ऊपर हो तो गम न मनाना, खुशियां मनाना। ए महबूब मालिको मौला खुशियां मनाए कहा खुशी मनाने में पैसा खर्च होगा, खुशी मनाने में दौलत खर्च होगी, खुशी मनाने में लाइटें लगेगी, खुशी मनाने में सामियाना लगेगा, खुशी मनाने में अब्दुल मुत्तलिब की तरह मक्के वालों को खिलाना भी पड़ेगा, खुशी मनाने में लोगों की दावतें भी करनी पड़ेगी। और ये लोग कहेंगे फजूल खर्ची हो गई, तो रब्बे कदीर कुरान में जवाब देता है वह हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ऐ लोगों ये दौलत जमा करने से बेहतर है कि खुदा की रहमत के नुज़ूल पर खुशियां मनाओ। मैंने कहा ऐ मेरे मालिको मौला खुदा की रहमत है क्या? तो रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मेरा महबूब है जिसे मैंने सारी कायनात के लिए रहमत बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब अब कल से कोई ये न कहे कि अल्लाह ने कुरान में कहा। याद रखिएगा इश्क लेकर कुरान पढ़िएगा, मिलाद भी मिलेगा, फातिहा भी मिलेगा, दुरूद भी मिलेगा, सलाम भी मिलेगा, क़याम भी मिलेगा, माँ की अजमत भी मिलेगी, बाप का प्यार भी मिलेगा, भाई की मोहब्बत भी मिलेगी, बीवी का प्यार भी मिलेगा, समाज और माशरे का किरदार भी मिलेगा। इसलिए कि कुरान ने कहा कि बियानल लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस है कि साहब 14 साल मदरसे में पढ़ने वाले आज तक आका का मिलाद कुरान में न तलाश सके। करम है बरेली के इमाम अहमद रजा का, जिन्होंने
मीलाद भी तलाश कर दिया, नबी पे सलाम भी तलाश कर दिया, माँ की अजमत भी बताई, बाप का प्यार भी बताया। साहब उसी कुरान से हमें फातिहे का सलीका भी बताया, रब की बंदगी का तरीका भी बताया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुनिएगा, हवाला तलाश लीजिएगा, उनसे भी पूछ लीजिएगा ये किस किताब में है। हजरत उस्मान गनी ने आका की दावत, आका करीम की, अरे बोलिए क्या की, दावत की, घर पे एहतमाम किया। कहा आका जी आपकी भी दावत है और सहाबा की भी दावत है। आप हदीस की किताबों को उठाकर पढ़े, अक्सर आका सहाबा के घर दावतों में जाते और सहाबा जिस रोज आका की दावत होती बहुत खुश होते, इसलिए कि उनके घर आका आ रहे हैं, सारा काम छोड़ देते और आका की आमद की महफिल सजाते। बेशक सुभान अल्लाह। ये कैसे लोग हैं जो आज तक हदीस में आका, सहाबा ने आका, उनका तो आलम ये था कि हम रबीउल अव्वल का इंतजार करते हैं, उनके घर तो आका हर रोज तशरीफ लाते थे, इसलिए उनकी हर रोज ईद है, उनके लिए हर रोज मीलाद है। तभी तो कहा सरकार आसी गाजीपुरी ने, आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन छपरावी ने कहा ईद सी 100 ईद हो कुर्बान मेरी कब्र पर, के वही देखेंगी आंखें रूए अनवर आपका, के वही देखेंगी आंखें रूए अनवर आपका। आशिकों सुनो, तेरे घर नबी आ जाए कितनी खुशी होगी, तेरे पास मुस्तफ़ा आ जाए कितनी खुशी होगी। शर्त यह है कि इश्क में पक्का बनो, इश्क में सच्चा बनो, आशिके मुस्तफ़ा बनो, आशिके मुस्तफ़ा बनो। हजरत उस्मान गनी दावत करते हैं, आका सहाबा की झुरमुट में आ रहे हैं। उस्मान गनी आका को लाने के लिए गए, मस्जिद नबवी शरीफ से आका करीब निकले, आका आगे आगे है, उस्मान गनी पीछे पीछे है, सहाबा कराम दाएं बाएं है, उस्मान गनी पीछे खड़े हैं। आका चलते जाते, उस्मान गनी कदम गिनते जाते, उस्मान गनी कदम गिनते जाते, गिनते जाते, चलते चलते आका उस्मान गनी के घर पहुंच गए। दावत का इंतजाम है, सहाबा कराम खाना तनाउल फरमाते हैं और आका भी तनाउल फरमाते हैं। हजरत उस्मान गनी से हजरत मौला अली पूछते हैं, उस्मान एक बात बताओ, जब आका तुम्हारे घर के लिए चले थे तो तुमने मस्जिद नबवी से आका के कदम को गिनना शुरू कर दिया। कहा हाँ एक अली, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है, आज आका मेरे घर तशरीफ लाए, मैंने सोचा आज आका की आमद की खुशी में जितने कदम आका मस्जिद नबवी से मेरे घर चलेंगे, हर कदम के बदले मैं एक गुलाम आका की मोहब्बत में खरीद कर आजाद कर दूंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कौन कहता है साहिबों कि सहाबा आका के मिलाद पे खुशी नहीं मनाते थे। साहब अगर कोई खुशी नहीं मनाता दिखता तो आका की आमद पे कोई गम मनाता हो ये तो दिखा दो। आका की आमद पे कोई गम मनाया हो ये तो दिखा दो। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसलिए साहिबों कल से ये न कहना सा यही वजह है कभी हजरत जाबिर दावत करते हैं, यही वजह है कभी अभी हुरैरा दावत करते हैं, यही वजह है कभी अभी अय्यूब अंसारी दावत करते हैं। साहिबों मेरे पैगंबर और तेरे पैगंबर की शान क्या है, आओ जरा मैं बताना चाहूंगा। पूछिए इन उलमाए किराम से, दीन एक है जो आदम से चला है, दीन एक है जो आदम से चला है। आदम उसी दिन की तबलीग किए मगर दीन उन पे मुकम्मल नहीं हुआ, इब्राहिम ने उसी दिन की तबलीग की मगर दीन उन पे मुकम्मल नहीं हुआ, ज़करिया और यहिया ने उसी दिन की तबलीग की मगर दीन उन पे मुकम्मल नहीं हुआ, हजरत मूसा और ईसा ने उसी दिन की तबलीग की मगर दीन उन पे मुकम्मल नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह दीन किस पे मुकम्मल हुआ? तो मेरा
नबी कहता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। ऐ लोगों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान दिखलाओ नबी से पहले और नबी के बाद कि दुनिया में आया हो और उसका सारा काम मुकम्मल हो गया हो। लोग कहते हैं आला हजरत कुछ दिन और जिंदा होते, सुन्नियत और मजबूत हो जाती। इमाम आज़म अबू हनीफा कुछ दिन और जिंदा होते, फिक़्हे हनफी को और नया उरूज मिलता। लोग कहते हैं साहब के फला साहब हुजूर ताजुश शरिया और कुछ दिन जिंदा होते, सुलह कुल्लियत का खात्मा हो जाता। इंसान आता है चला जाता है, आज तक किसी इंसान का काम मुकम्मल नहीं हुआ, मगर दुनिया में सिर्फ एक जात आमिना के लाल की जात है जिनके बारे में रब ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ मेरे महबूब, आप जिस काम के लिए दुनिया में आए, आपके ऊपर आपके दीन को मुकम्मल कर दिया गया, दीन को कामिल कर दिया गया। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये आमिना के लाल है। आओ जरा सा सुनो, आदम आए पहले है, लोगों ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है। इब्राहिम आए पहले है, लोगों ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है। हजरत शीश आपके बगल में है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए पहले है, जमाने ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है। हजरत मूसा से लेकर ईसा तक सारे अंबिया आए पहले हैं, जमाने ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है, मगर ये आमिना के लाल हैं, अभी आए नहीं हैं, आए नहीं हैं। आसमान में सितारा बनकर चमक रहे हैं, मगर तुब्बा उवल हुमैरी मदीने में आका का कलमा पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा आपने देखा है अल्लामा जुबैर आए नहीं हो, लोगों ने मान लिया हो। ऐसा आपने देखा है ईसा आए नहीं हो, जमाने ने मान लिया हो। मूसा आए नहीं हो, जमाने ने नबी मान लिया हो। इब्राहिम आए नहीं हो, जमाने ने नबी मान लिया हो। इस्माइल आए नहीं हो, जमाने ने नबी मान लिया हो। साहिबो नहीं, नाम पे आए पहले हैं, जमाने ने नबी बाद में माना हो। और मुस्तफा जाने रहमत आमिना की गोद में आए बाद में है, जमाने ने नबी पहले माने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत, मैं कुछ सोच कर नहीं चला, हजरत का हुक्म हुआ, इनकी दुआ कबूल हुई, फकीर बोल रहा है। बस इन बुजुर्गों की दुआएं, आए मेरे रब, तूने महबूब को कैसा बनाया, तूने महबूब को कैसा बनाया, कैसा बनाया, कैसा बनाया। तो रब्बे कदीर फरमाता है, जानते हो मेरा महबूब कैसा है? ऐ मालिको मौला कैसा है? कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वाले नबी की मोहब्बत में जान देते हैं, और मुस्तफ़ा उनसे मोहब्बत तो उस वक्त तक करते हैं जमाना उसकी मिसाल नहीं ला सकता। ए मालिको मौला कब तक? कहा सारी दुनिया की मोहब्बत देख लो, दुनिया तुझसे मोहब्बत कितनी करती है। ए मालिको मौला कितनी करती है? तो जितने लोग हैं हजरत के, जितने शागिर्द हैं, जब तक जिस्म में जान बाकी है मोहब्बत बाकी है। बेटा उस वक्त तक बाप से प्यार करता है जब तक के जिस्म में जान है। बीवी उस वक्त तक प्यार करती है जब तक जिस्म में जान है। भाई उस वक्त तक प्यार करता है जब तक के जिस्म में जान है। सारी दुनिया तुझसे उस वक्त तक मोहब्बत
करती है। जब तक तेरे जिस्म में जान है, जो ही जान निकल गई, रूह निकल गई, अब तुझसे मोहब्बत कम हो गई, तेरा रिश्ता उनसे टूटने लगा। अब वो तुझे जनाजे के बाद कब्रिस्तान लेकर गए, कब्र में डाल दिया, करोड़ों मन मिट्टी डाल दिया, बेटा वापिस हो गया, बेटी वापिस हो गई, बच्चे वापिस हो गए, ओलमा वापिस हो गए, तेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब वापिस हो गए। सारी दुनिया की मोहब्बत कब तक? जब तक तेरे जिस्म में जान बाकी है तब तक। मगर रब्बे कदीर फरमाता है, दुनिया वालों मेरा महबूब वो है कि सारी दुनिया तुझसे तेरी जान तक मोहब्बत करती है, और मेरा महबूब तुझसे तेरी जान निकलने के बाद तक मोहब्बत करती है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा करीब है। यही वजह है जब सारी दुनिया तुझसे रिश्ता तोड़ लेती है तो कब्र में आमिना का लाल नूर बनकर तशरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाते हैं। अब सुनिए, कब्र में आका, अरे किनका किनका जिनका अकीदा है कब्र में आका तशरीफ लाते हैं, जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, दारुल उलूम देवबंद के फतावा.com पर एक साहब ने उनसे सवाल किया, क्या कब्र में आका तशरीफ लाते? हाँ, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, कब्र में आका आते भी हैं और कब्र में आका का चेहरा भी दिखाया जाता है। और से सुनिए, अब नबी के मानने वाले दो किस्म के, बेशक कुछ लोग जो नबी को माज़ल्लाह मुर्दा मानते हैं, माज़ल्लाह, तो जो मुर्दा मानते हैं उन्हें कहिए 40वां मनाओ, उन्हें कहिए बरसी मनाओ। आज तक हिम्मत नहीं हुई कि कभी नबी की बरसी मनाई हो। और एक तबका वो है जो नबी को जिंदा मानता है, और ये हदीस में भी है, फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है। सुनिएगा सुनिएगा, अब जो मुर्दा मानता है उससे कहिए तुम भी मर गए, माज़ल्लाह नबी भी मर गए, तो ये कब्र में जो तीसरा सवाल होगा, अरे बोलिए, ये तो सबका अकीदा है ना। कब्र में तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुलो फी हक्के हाज़र रजुल, तुम दुनिया में इस शख्स के बारे में यानी इस नबी के बारे में क्या कहते थे? अब ये हाजा अरबी में करीब के लिए, इंग्लिश में दिस करीब के लिए बोला जाता है। अब साहब याद रखिएगा, दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती ने लिखा, आका कब्र में तशरीफ लाते हैं। गौर से सुनिएगा, अगर आका सिर्फ बशर होते, अगर आका मरकर मिट्टी में मिल गए माज़ल्लाह, तो फिर ये कब्र में आता कौन है? ये कब्र में आता कौन है? अब साहिबों खूब याद रखिएगा, कब्र में नबी आते हैं या कब्र में नबी का चेहरा दिखाया जाता है, ये आना बता रहा है मेरा नबी मरा नहीं है, मेरा नबी जिंदा है। जिंदा है तभी तो आता है, जिंदा है तभी तो आता है, वो भी एक कब्र में नहीं। काबा दुनिया के बीचों बीच में है, कोई आगे, कोई साहब पूरब मरा, कोई पश्चिम मरा, कोई उत्तर मरा, कोई दक्षिण मरा। एक बार में लाखों लोग अपनी कब्रों में दफन होते हैं और लाखों कब्रों में फरिश्ते सवाल के लिए पहुंचते हैं। अगर नबी सिर्फ बशर होते तो बशर एक बार में एक ही जगह जाता है, दूसरी जगह नहीं जा पाता। अगर नबी सिर्फ बशर होते तो बशर का चेहरा एक बार में एक ही तरफ देखा जाएगा, इसलिए कि ये नूर की खासियत है कि नूर तमाम जगहों पे नजर आता है, तमाम जगहों पे नजर आता है। इसलिए खूब गौर से याद रखिएगा साहिबों, अगर नबी सिर्फ बशर होते तो फरिश्ते कहते ठहरो, अभी आका का चेहरा पूरब की तरफ है, पश्चिम चेहरा होगा तो सवाल होगा। आका का चेहरा अभी पश्चिम की तरफ है, पूरब होंगे तो सवाल होगा। आका का चेहरा दक्षिण की तरफ है, उत्तर होंगे तो सवाल होगा। साहिबों नहीं, बल्कि करोड़ों कब्रों में एक ही बार सवाल होता है, मा कुंता तकुलो फी हक्के हाज़र रजुल, और सारी कब्रों में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। ये नबी का आना बता रहा है, नबी जिंदा भी है, नबी नूर भी है, इसलिए विलादत
मनाई जाती है। इसलिए साहिबो हम सुन्नी जब मनाते हैं तो आका के मिलाद की महफिल मनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल मनाते हैं। और भी दलील चाहिए? बोलिए इतनी दलील काफी है? अरे बोलिए प्यार से, काफी है? आका मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा। जरा दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलिए, आका मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा है। माशाअल्लाह। कल होकर कोई बोल दे कि आका मुर्दा है तो क्या बोलिएगा? जिंदा है। पूछेगा दलील दो तो क्या बोलिएगा? कब्र में आका आते हैं, अगर मर गए होते तो कैसे आते? समझ गए बात? समझ गए बात? खूब समझ गए? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आका के आने का मकसद याद रखिएगा साहिबों। आजकल लोग कहते हैं ना कि सुन्नी लोग सिर्फ मार धार वाली तकरीर करते हैं। मैं कहता हूं नहीं, अकीदा खराब हो इसे भी ठीक कीजिए, अमल खराब हो उसे भी ठीक कीजिए। सुल्तान रजा भी 10 मिनट बाद इस्लाह माशरा पर तकरीर करेगा, आप खूब गौर से सुन करके जाइएगा। लेकिन आइए पहले इस्लाह अकायद हो जाए। आप बताइए ईमानदारी के साथ, आमिना के लाल ने इस जमीन पर पहला पैगाम क्या दिया? जो लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं वो जवाब देंगे। बहुत सारे लोग आए हैं। नबी ने पहला पैगाम जमीन पे आने के बाद क्या दिया? साहिबों, आमिना खातून कहती हैं, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करते हैं, माँ का प्यार तलाश करते हैं, माँ की मोहब्बत तलाश करते हैं। मगर मेरा शहजादा जब जन्म लिया तो पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया है, खुदा की बारगाह में सर्व सुजूद हुए हैं। जमाने को आमिना के लाल ने इस खाके गीती पर आने के बाद जो सबसे पहला पैगाम दिया वो ये दिया, ऐ दुनिया वालों, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि ऐशो इशरत में गुजरे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि शराब खाने में गुजरे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि जुआ खाने में गुजरे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि पापी वापी बनकर जिंदगी गुजरे। या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी किस लिए मिली है? नबी का इशारा हो रहा है, दुनिया वालों, ये जिंदगी तो खुदा की बंदगी के लिए मिली है, ये जिंदगी तो खुदा की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए मिली है। इसलिए ऐ मुसलमानों, तेरा नबी तो पैदा हुआ तो सजदा करते दुनिया में तशरीफ ले आया, तुम भी दुनिया से जाओ तो सजदा करते हुए तशरीफ ले जाओ। इसलिए कि मिलाद हम मनाएंगे तो आका की आंखों को ठंडक भी, जरा हाथ उठाकर बोलिए, ठंडक भी हम पहुंचाएंगे। नबी ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। बेशक, सुभान अल्लाह। तो नबी ने पहला पैगाम क्या दिया? नमाज। क्या दिया? जरा जोर से बोलिए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, क्या पैगाम दिया? नमाज। पहला पैगाम। गौर से सुनिएगा, ये बहुत अजीबो गरीब दुनिया है। कौन किसको दिल दे बैठे ये कोई नहीं जानता, कब किसी का किसी पे दिल आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। समझे अमीन भाई? कब किसी का दिल आ जाए किसी पर कोई नहीं जानता। एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया। उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, गौर से सुनिएगा, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। लड़की आलिमा थी, पढ़ी लिखी थी, माशाअल्लाह। हजरत ने, है ना, हजरत ने माशाअल्लाह दारुल बनात अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए। गौर से सुनिएगा। और ये कारी शाबान साहब है ना, माशाअल्लाह, जिन्होंने ये शानदार इमारत, बिल्डिंग, तबीयत खुश हो गई। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप लोग इनके बाजुओं से अपने बाजुओं को मिला देंगे तब। बेशक, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मिलाएंगे ना। कितने लोग हैं जो इनका साथ देंगे? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों? कुरान ने कहा, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा,
भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद बेशक सुभान मदद करो। ला तामनु अलल इस्मे वल उद्वान, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करना, कभी न करना। और कारी शाबान साहब आला हजरत का शेर हमेशा याद रखिए, एक तरफ आदाए दी और एक तरफ है हासे दी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासे दी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए रजा का शेर है ना। एक बार मैं जलसे से आ रहा था, अभी और भी नौजवान था मैं, समझ रहे हैं, और बहुत भागता हुआ, चूंकि मैं स्कूल में मुलाजिम हूँ और अब तक सब जलसे में उलमाए किराम पूछते हैं कि हजरत नौकरी है भी कि ख़त्म हो गई। लोग पूछते हैं, जाहिर सी बात है, ये मेरे अहबाब और ख़ासकर इस इलाके से जो मैं जुड़ा वो मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान सैफ रज़ा हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा साहब किबला रुदौली शरीफ, माशाअल्लाह उनकी भी पनाह मोहब्बत है। हज़रत कितनी मोहब्बत करते हैं ये मैं नहीं बता सकता, बेपनाह उनकी मोहब्बतों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। पूरे भारत में है ना, भारत में, पूरे भारत में उन बुजुर्गों की दुआओं से मेरा आना जाना हुआ पूरे भारत। तो साहब एक बार मैं एक जलसे से लौटा और स्टेशन पे जूं ही पहुंचा अजमेर शरीफ स्टेशन पर जूं ही पहुंचा आला हजरत एक्सप्रेस खुल रही। मैं दौड़ता भागता हुआ उस पर चढ़ा, है ना। कहाँ से चलती आला हजरत एक्सप्रेस मालूम है ना, आप ही के करीब से चलती है ना। तो बहुत सारे बदअकीदे भी बैठे थे, कारे मौलाना साहब इतना हाँफते कांपते आए, कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला जलसा से आ रहा। कहाँ, बस सुन्नी लोगों का यही काम है, कभी गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, कभी गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, कभी ये कॉन्फ्रेंस, कभी वो कॉन्फ्रेंस, इससे दीन फैलता है। मैंने कहा अच्छा, उनसे दीन नहीं फैलता तो आप दीन कितना फैलाएं? कहा हम लोग तो ट्रेन में, प्लेन में, स्टेशन पर जहां देखिए वहीं दीन फैलाते हैं। मैंने कहा कहाँ बैठे हैं? कहा ट्रेन में। मैंने कहा आप जिनकी किताबों की तबलीग करते हैं, पूरे भारत में अशरफ अली थानवी के नाम की कोई ट्रेन चलती है? इस्माइल देहलवी के नाम की कोई ट्रेन चलती है? रशीद अहमद गंगोई के नाम की कोई ट्रेन चलती है? तो गुस्सा में आ गया, बोला मेरी नहीं चलती तो क्या तेरी चलती है? मैंने कहा बेवकूफ, आंख में मोतियाबिंद है। देखो पूरे भारत में, अजमेर में देखो गरीब नवाज एक्सप्रेस चलती है, दिल्ली में देखो हजरत निजामुद्दीन औलिया एक्सप्रेस चलती है, और बरेली में देखो आला हजरत एक्सप्रेस चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मेरे उस जमाने की तकरीर थी। आज हजरत ने मूड बना दिया तो ये बात याद आ गई, वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। मैंने कहा बेवकूफ, हम जिसे अल्लाह का वली मानते हैं उसे रेलवे भी अल्लाह का वली मानता है ना साहिबों। इसलिए याद रखिएगा, खूब गौर से याद रखिएगा साहब। अब एक नौजवान हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो गया, अब उसके पीछे पड़ गया। लड़की जा रही थी, मदरसे से वापस आकर घर जा रही थी, नौजवान भी पीछे पीछे हो लिया। लड़की ने मुड़कर पूछा, नौजवान कहो क्या बात है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी जवानी का दीवाना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का दीवाना हूँ। लड़की ने कहा अच्छा सुनो, तुम मेरे दीवाने हो? कहा हाँ। कहा मैंने सुना है जो जिससे इश्क करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी हर बात मान लेता है। कहा हाँ, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी हर बात मान लेता है। लड़की ने कहा तुम मेरी हर बात न मानो, मेरी एक बात मान लो, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। कहा एक बात? ये कौन सी बड़ी बात है, बोलो क्या बात है? लड़की ने कहा सुनो, मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ और 40 रोज
हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे बाजमात नमाज पढ़ना और 40 रोज बाद जब पलट के आना, मैं तुझे यहीं मिलूंगी, फिर मेरा और तेरा निकाह हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नौजवान बहुत खुश हुआ, कहा 40 रोज नमाज ही तो पढ़नी है, ये आज के 40 वाले की बात नहीं कर रहा है ना, जो जा करके बिल्कुल मस्जिद इबादत की जगह है तो उसे खाने पकाने का अड्डा समझ लिया और सुन्नियों को कहते हैं कि ये शिर्क करते हैं। भाई हम शिर्क क्यों करते हैं? तो मौलवी जरजीस साहब के एक शागिर्द मिल गए मुझे, बोला सुन्नी लोग बहुत शिर्क करते हैं। मैंने कहा एक शिर्क बता दो, एक शिर्क बता दो। कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, उसमें सलाम पढ़ते हैं, ये शिर्क है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बात पे कायम रहिएगा। कहा हाँ कायम हूं। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं? कहा पढ़ता हूं। मैंने कहा नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं? कहा पढ़ता हूं। मैंने कहा नमाज में तहियात पढ़ते हैं? कहा पढ़ता हूं। मैंने कहा नमाज में दुआए मासूरा पढ़ते हैं? कहा पढ़ता हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर नबी पर सलाम पढ़ना शिर्क है, मस्जिद में अहले बैत पर सलाम पढ़ना शिर्क है, मस्जिद में गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज और आला हजरत पे सलाम पढ़ना शिर्क है मस्जिद में, और माँ बाप के लिए फातिहा में दुआ मांगना शिर्क है, तो तीनों का जवाब नमाज में है। मैं सोचा कि इसको बुखारी बताऊं तो बात लंबी होगी, तिरमिजी बताऊं तो बात लंबी होगी, नेसई बताऊं तो बात लंबी होगी। मैंने कहा बताओ नमाज में दरूद पढ़ते हो? सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। दरूद हो मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछना चाहता हूं, इबादत रब के लिए, सजदा रब के लिए, बेशक कयाम रब के लिए, अब उसी नमाज में दुरूद नबी पर और आले नबी पर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ए मौला राज क्या है? कहा मैं अपने से अपने हबीब और हबीब की औलादों को जुदा नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुदा नहीं कर सकता। जुदा नहीं। तो जब रब ने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नमाज से अलग नहीं किया, तो तुम मुसलमानों की जिंदगी से उन्हें अलग कैसे कर सकते हो? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब याद रखिएगा। अब और आगे बढ़िए, किसी को बुरा लगे तो मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? सलाम मैंने कहा तहियात पढ़िए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहिस सालिहीन इला आखिर। मैंने कहा तर्जमा सुनाओ। सुनाना शुरू किया। जूं ही पहुंचा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहिस सालिहीन और जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। मैंने कहा ये बताइए मौलवी साहब, आप तो अभी कह रहे थे मस्जिद में नमाज सलाम पढ़ना शिर्क है, तो ये नमाज में खुदा नबी पर सलाम पढ़वा रहा है, नमाज में खुदा सारे नमाजियों पे सलाम पढ़वा रहा है, नमाज में खुदा जितने नेक बंदे हैं अल्लाह के वली है सब पर सलाम पढ़वा रहा है। गौस अल्लाह के नेक बंदे हैं, ख्वाजा अल्लाह के नेक बंदे हैं, आला हजरत अल्लाह के नेक बंदे हैं, वारिसे पाक अल्लाह के नेक बंदे हैं, मखदूमे अशरफ अल्लाह के नेक बंदे हैं, मखदूमे बिहारी अल्लाह के नेक बंदे हैं। सुन्नियों मुझे ढर कर कहने दो, ये मालिको मौला राज क्या है? तो रब्बे कदीर इशारा फरमाता है, बंदो नमाज का हुक्म मैंने दिया है और नमाज को फैलाया है नबी और नमाज को फैलाया है रसूलुल्लाह ने। बेशक सुभान अल्लाह। फैलाया है रसूलुल्लाह ने, रसूलुल्लाह के बाद फैलाया है औलिया अल्लाह ने। बेशक सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह ने
और नमाज की अजमत को बचाया है करबला में करबला वालों ने, बेशक सुभान करबला वालों ने। इसे याद रखना साहिबों। अब रब्बे कदीर इशारा फरमा रहा है, इन सजदा भी होगा और वलियों पे सलाम भी होगा, सजदा भी होगा, नबी पर सलाम भी होगा। जब रब को बेगैर सलाम वाली नमाज पसंद नहीं है तो बेगैर सलाम वाला मुसलमान कब पसंद होगा? बेशक सुभान अल्लाह सुभान कब अल्लाह। पसंद होगा? इसलिए कल से न कहना मस्जिद में सलाम पढ़ना शिर्क है, वरना नमाज में भी शिर्क हो जाएगा। तो कहता है नमाज के लिए है, तो मैं कहता हूँ जो नमाज में जायज़ है वो नमाज के बाहर कैसे नाजायज़ हो जाएगा? जी बेशक। नमाज में जायज़ है तो नमाज के बाहर कब नाजायज़ हो जाएगा? और दुआए मासूरा पढ़िए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालद अले जमील मोमिनीन वल मोमिनात इला आखिर। ये बख्शिश की दुआ है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मोमिनीन को बख्श दे। मालिको मौला तू सजदा करने के लिए बुलाया था, मगर रब्बे कदीर नमाज में तुझे तरीका बता रहा है। ऐ बंदो सजदा करने आए हो, सजदा भी करो, क़याम भी करो, रुकू भी करो, सुजूद भी करो, मगर जब नमाज से फारिग होना तो मेरे महबूब और महबूब की औलाद पे दरूद जरूर पढ़ना। जब नमाज से फारिग होना तो मेरे नबी पर और नबी की उम्मतियों पर दरूद जरूर पढ़ना। तुम मेरे दोस्तों पर सलाम जरूर पढ़ना। जब तुम नमाज से फारिग होना तो मेरे नबी पर और नबी की उम्मतियों पर सलाम जरूर पढ़ना, अल्लाह के वलियों पे सलाम जरूर पढ़ना। और जब नमाज से फारिग होना तो सलाम फेरने से पहले सारे मोमिनीन मोमिनात के लिए बख्शिश की दुआ जरूर मांगना। इसलिए कल से न पूछना सलाम कहाँ है, उसी नमाज में सलाम है, उसी नमाज में दुरूद है, उसी नमाज में वलियों का प्यार है, उसी नमाज में माँ बाप की बख्शिश की दुआ है। इसलिए नमाज बंदगी का भी सलीका सिखलाता है और बंदों से मोहब्बत करने का तरीका भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए खूब याद रखें, हजरात में अर्ज कर रहा था, जब उस लड़की ने कहा नौजवान जा और 40 रोज हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ करके आ जाना। अब साहब जब ये चला है, नौजवान हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे ये नमाज पढ़ रहा है। 40 रोज के बाद वापिस जब 20 रोज नमाज पढ़ते गुजर गए, अब तो उसके दिल की दुनिया बदल रही है। इसलिए कि वो इमाम हमारी तरह इमाम नहीं था, वो इमाम तो वो था जो मस्जिद नबवी में खड़ा होता तो जंग में, मैदान जंग में हजरत सारिया को देख लेता था। वो तो पैगंबर, वो इमाम था जो साहब सजदा करता तो जलवे खुदा के नजारे हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह, ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था। 20 दिन होते होते दिल की दुनिया बदल गई, गुनाहों से तौबा कर लिया। अब साहब 40 दिन होते होते दुनिया से किनारा कश हो गया। आंखों में जलवे मुस्तफा है, दिल में जलवागाहे खुदा है। अब साहब दिल की दुनिया बदल गई है। 40 रोज बाद जब मस्जिद से निकला है, घर को चला है, तो रास्ते में वो आलिमा खड़ी है जिसकी एक बात नसीहत ने इसकी जिंदगी बदली। आलिमा खड़ी है, इंतजार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे गलत समझ बैठे, मुझे मस्जिद भेज दी और अपने वादे पे कायम न रही। ऊफू बिल अहद, अगर किसी से वादा किए हो तो वादे को पूरा करो। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जब वो नौजवान चला है, वो पढ़ी लिखी आलिमा लड़की खड़े होकर इंतजार कर रही है। जब वो नौजवान वहां से गुजरा है तो साहब अब उस नौजवान गुजरा है, ये लड़की खड़ी है, मगर आज नौजवान की निगाहें नीची है। एक बार भी उस औरत के हुस्न जमाल को न देखा। उस आलिमा लड़की ने उसके दामन को थाम लिया। ऐ नौजवान, क्या हुआ? मेरा हुस्न जमाल खत्म हो गया है क्या? मेरी आंखें वो नहीं है क्या? मेरे लबो रुखसार वो नहीं है? नौजवान ने कहा, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। बेशक सुभान अल्लाह, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। ऐ बहन, तूने मुझे उम्र तक पहुंचाया,
उमर ने मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब इन निगाहों में जमाले मुस्तफ़ा है, अब इसे किसी और निगाह की ज़रूरत नहीं है। मगर ये मेरी बहन इतना तो बता, मैंने तुझे बहुत तकलीफ़ें दी, तू चाहती तो उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में शिकायत करके मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा सकती थी, मुझे कोड़े लगवा सकती थी, सजा दिलवा सकती थी, मगर मेरी बहन तूने मुझे मस्जिद भेज दिया। सुनो पढ़ी लिखी उस आलिमा लड़की ने क्या जवाब दिया, बोल पड़ी, ए नौजवान बात सच कहते हो, मैं तुझे भेज देती लेकिन क्या फायदा मिलता, आज मेरे पीछे पड़े हो, कल किसी और के पीछे पड़ते, परसों किसी और के पीछे पड़ते, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तुम तबाह बर्बाद कर देते। मैं एक आलिमा लड़की हूँ, मैंने कुरान अजीम का मुताला किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसलिए मैंने सोचा इस नौजवान को बेहतर है नमाजी बना दिया जाए। जब ये नमाजी बन जाएगा खुद ब खुद गुनाहों से दूर हो जाएगा, खुद ब खुद गलत ख्यालात से दूर हो जाएगा। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, अपने आप को नमाजी बना लो। मैं उनके वालिदैन से कहना चाहूंगा, आप चाहते हो आपका बेटा शराबी न बने, आप चाहते हो आपकी बेटी शराबी न बने, आप चाहते हो आपकी औलादे जुआरी न बने, आपकी औलादे जना के मुर्तकिब न हो, आपकी औलादे पारसा हो जाए, आपकी औलादे नेक हो जाए, तो आप चाहते हैं आपकी औलादे आपकी वफादार हो जाए, तो अपने बच्चों को जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले उन्हें नमाजी बना दीजिए। इसलिए कि नमाज तमाम बुराइयों का इलाज है, हर बुराई का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, हर बुराई के इलाज का नाम है, हर बुराई के इलाज का नाम है नमाज। खुद भी नमाज पढ़िए। ये नमाज का सबसे पहले नबी ने कदम रखते ही जमीन पर कौन सा पैगाम दिया, लोगों खुद भी नमाजी बनो, खानदान को नमाजी बनो। बेशक सुभान अल्लाह। पहला पैगाम ये बताइए कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी? जितने लोगों को अच्छी लगी जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। और हजरत को अब तक आप लोगों ने बैठा कर रखा है ना, हजरत को आराम करने के लिए ले जाइए, है ना, क्योंकि अब और थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। संदल जलालपुरी का एक शेर मुझे याद है जी, गम नहीं है अब कोई हमें मौत और हयात के लिए, गम नहीं है अब कोई हमें मौत और हयात के लिए। आमिना आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, है ना। एक शेर और, चूंकि मैं पढ़ता नहीं लेकिन आज मूड बन गया है ना, तो सुन लीजिए, है ना। के बूझे हल बने ना अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, बूझे हल बने ना अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, बूझे हल बने ना अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, लाए हैं कलाम पाके ओ, लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए, लाए हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, है ना। इन हजरात की मोहब्बतों का शुक्रिया, वरना कहने वाले दो ही बात कहते, या तो मौलवी पैसा के लिए पढ़ रहा है या मेटर खत्म हो गया। दो ही
बात बोलते, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, इसलिए कि ये लोग मेरे बहुत पहले से अजीज हैं और मेरी हकीकत से वाकिफ है। अब आइए जरा हजरत अम्मा हलीमा के पास चलते हैं। ऐ अम्मा हलीमा, आमिना की गोद के बाद मेरे सरकार आपकी गोद में आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आपकी गोद में आए। ऐ हलीमा सादिया, आपने मेरे नबी को कैसा पाया? हजरत हलीमा सादिया कहती है, ऐ दुनिया वालों, मैंने बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाया, मैंने बच्चे बहुत देखे, इसलिए कि मेरा कबीला हर साल सैकड़ों बच्चों को लाता और परवरिश करता। हमने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के लाल से ज्यादा सोड़ा और हसीन बच्चा नहीं देखा, उनसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मैं जब आका को लेने के लिए गई, आका को देखी तो देखते रह गई, आका को देखी तो देखते रह गई। जिसका तर्जमा मेरे इमाम ने यूं किया, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी को हलीमा सादिया ने देखा, आपके नबी को देखा, देखती रह गई। कहती है, इतना हसीनो जमील बच्चा मैंने नहीं देखा। आका आराम कर रहे हैं, मगर उंगली जिधर करते चांद तारे उधर चले जाते, सितारे उधर चले जाते। तो कुछ देर बाद आका करीम की आंखें खुल गई। जब आका करीम की आंखें खुली हैं, आका की नजर मेरे ऊपर पड़ी है, आका करीम मुस्कुरा दिए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह अल्लाह। कहती है कि मैं आका को गोद में लेने से पहले सोच रही थी, मेरे सीने में दूध नहीं है, आका को कहां से पिलाऊंगी? मेरे बच्चे का पेट नहीं भर पाता है, आका को कहां से पिलाऊंगी? कहत साली ने हमें मार दिया है, मैं आका को दूध कहां से पिलाऊंगी? मगर मैंने बड़ी हिम्मत की और आका करीम को गोद में लिया। जो ही आका को गोद में लिया, मेरा सीना आका के कदमों की बरकत से दूध का मदीना बन गया, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया, मेरा सीना दूध से भर गया। मैं खुश हो गई। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, यही तो वो बच्चा है, पैदा हुआ तो मुल्क फारस में जलजले आ गए, यही तो बच्चा है, पैदा हुआ काबे के बुत गिर गए, यही तो बच्चा है, जब पैदा हुआ तो साहब याद रखिए फारस का आतिश कदा बुझ गया, यही तो वो बच्चा है, पैदा हुआ कैसरो किसरा लरस गए, यही तो वो बच्चा है, पैदा हुआ तो काबा सर्वसुजूद हो गया। अल्लाह अल्लाह। ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है। कहती है, गोद में लिया और मैंने आका करीम को दूध पिलाना शुरू कर दिया। पहले मैंने आका को दाईं जानिब से दूध पिलाया, मुस्तफ़ा करीम ने दूध पी लिया। मैंने बहुत कोशिश की आका को बाईं जानिब से भी दूध पिला दूं, मगर आका ने उसे मुंह न लगाया, बल्कि आका करीम बार बार इशारा करते, अम्मा मैंने तो पी लिया है, मगर मेरा एक भाई जो पहले से आपकी गोद में है, अम्मा वो भी भूखा है, उसे भी दूध पिला दीजिए, वो भी प्यासा है, उसे भी दूध पिला दीजिए। अम्मी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही गोद में एक बच्चा दूध पी करके सिकम शहर हो जाए और एक बच्चे को दूध का एक कतरा नसीब ना हो। अम्मी जान, उसे भी पिला दीजिए। हलीमा सादिया कहती है, जितने साल आका दूध पिए, हर रोज का आका का मामूल था, एक जानिब का दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने भाई के लिए छोड़ देते। सुल्तान रजा आज के इस जलसे में इस्लामी शहजादों को पैगाम देना चाहेगा, ऐ जलसा कराने वालों, शौक से लाइटें लगाओ, शौक से झंडियां लगाओ, मगर सुल्तान रजा तुझसे इतना पूछना चाहता है, नबी के नाम पे झंडियां लगाने वालों शौक से लगाओ, इसलिए कि जिब्रील अमीन ने काबे के ऊपर झंडियां लगाई है। लेकिन एक सवाल ये है कि झंडियां लगाने वालों अपने महल्लों में लगाते हो, अपने घरों में लगाते हो, अपनी जिंदगी में नबी के किरदार की झंडियां कब लगाओगे? अपने घरों में आमिना के लाल के सीरत की का चराग कब जला?
कब जलाओगे? साहिबों, आज के जलसे से ये सीख कर जाना है, हम नारा लगाने वाले भी हैं, हम झंडियां लगाने वाले भी हैं, और हम नबी की सीरत का चिराग जलाने वाले भी हैं। हम आमिना के लाल के किरदार का चिराग जलाने वाले भी हैं। आमिना के लाल ने सारी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दिया, मुसलमानों ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर अल्लाह तुझे एक प्याला दूध दे, आधा तुम पी लेना, आधा अपने भाई को पिला देना। मौला तुझे एक रोटी दे, आधी रोटी खुद खा लेना, आधी रोटी अपने भाई को खिला देना। आज समाज बिगड़ गया, आज माशरा बिगड़ गया, आज लोग मजे खा पी कर सो जाते हैं। गरीब भाई भूखा है, खाए न खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पिए न पिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ये पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं है। ऐसे ही एक माँ से जन्म लेने वाले पांचों भाई बराबर नहीं हो सकते। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब होगा साहब उसे टूटे मकान में छोड़कर खुद अच्छे मकान में चले आओगे? क्या जो भाई गरीब होगा साहब उसकी जमीनों जायदाद खरीद लोगे? क्या जो भाई गरीब होगा उसकी बेटी जवान होगी तो उसकी शादी में तुम उससे जमीन खरीद लोगे? ईमानदारी से बताना, क्या ऐसा होना चाहिए? अरे बोलिए, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सब ऐसा ही कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है, आका जी मेरा एक भाई है, आका वो दिन रात नमाज पढ़ता है, मस्जिद में पड़ा रहता है। अरे आका मैं तन्हा कमाता हूँ, खुद भी अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता हूँ और उसके भी बीवी बच्चों को खिलाता हूँ। आका करीम उसके भी खाने का इंतजाम करता हूँ। आका उससे छुटकारा की कोई राह बता दीजिए। क्या कहा? उससे छुटकारे की कोई राह दिखला दीजिए। अब तो छुटकारे की राह क्या दिखलाना है, अब तो शादी हुई, ससुराल से दबाव बढ़ना शुरू हो गया। पागल हो, सब कमा कर भाइयों को पढ़ाने में खर्च कर दोगे तो तेरे बच्चों का क्या होगा? पागल हो, सब कमा कर माँ बाप को दे दोगे तो तेरे बुढ़ापे का क्या होगा? ऐसे लगता है जैसे पैदा इसी ने किया, ऐसे लगता है जैसे पैदा इसी ने किया। उससे भी काम न बने तो पता करता है कौन मौलवी साहब है जो अच्छी तावीज बीवी की मोहब्बत वाली लिखते हैं। पहुंच गए मौलवी साहब। एक साहब से मैंने पूछा, मैंने सुना है आप तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं? कहा नहीं हजरत, हम तोड़ते नहीं ना हैं, हम जोड़ते हैं। मैंने कहा कैसे जोड़ते हैं? कहा बीवी को शौहर से जोड़ दिया तो सब टूट गए, ये जुट गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे डुप्लीकेट तावीज लिखने वाले मौलवियों को भी सोचना चाहिए कि मर्द की कमाई में पहला हक उसकी बीवी का नहीं बल्कि पहला हक उसकी माँ का है और उसके बाप का है। उसकी माँ का है और उसके बाप का है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा बुरा मान भी जाइए और बुरा लग भी जाए तो मैं तो इमाम हूं नहीं कि हटा दीजिएगा। अच्छा सुनिए, मुझको हटा दीजिएगा मगर हाफिज शाबान साहब को जरूर रखिएगा, इसलिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं और नेकी के काम की तबलीग और अच्छाई होनी चाहिए। गौर से सुनिएगा। अब साहब साल भर तावीज लिखने के बाद अब माँ बाप खुश हैं। क्यों? कहा मेरी बेटी तो अब दिल्ली चली गई, मुंबई चली गई, तो देखना जब उसकी भी औलादों का प्रमोशन होगा तो वो दिल्ली में रहेगी, उसका बेटा अमेरिका चला जाएगा। प्रमोशन होना तय है, जो जैसा करेगा वैसा। याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश शबे कद्र की रात में भी नहीं होती। अब वो चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, जितनी तस्बीहें हिला ले, जितने काबे का तवाफ कर ले, जितने उमरा पे उमरा कर ले, जितने सजदे पे सजदे कर ले, नंबर एक माँ बाप का गद्दार,
नाफरमान, नंबर 2 शराबी, नंबर 3 एहसान करके एहसान जतलाने वाला। एहसान करके एहसान, और भी इसमें वसअत है, हदीस लंबी है, याद रखिएगा। माँ बाप के नाफरमान नहीं बख्शे जाएंगे, अब वो चाहे जितनी इबादत कर ले। तावीज हो गई, दिल्ली रहने लगा, माँ बीमार पड़ गई, डर से फोन नहीं करता था, पैसा भेजना पड़ा। बाप बीमार पड़ गया, कभी तौफीक नहीं हुई फोन करके पूछ ले गरीब भाई से कि बता बाप के इलाज में लखनऊ के पीजीआई में कितने पैसे लगे, एक बार भी नहीं पूछेगा। वही जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो फोन करेगा, मौलाना साहब जनाजा मत पढ़ाइएगा, मैं उनका बड़ा बेटा हूं, मेरा हक ज्यादा है, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, इमरजेंसी टिकट लिया हूं, सऊदी से फ्लाइट से आ रहा हूं, लाश को बर्फ में रख दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माँ मर गई तो लाश को बर्फ में रख दीजिए, माँ मर गई, बाप मर गया तो लाश को बर्फ में रख दीजिए। अब 50,000 1 लाख खर्च करके सऊदी से चला है, दिल्ली से 25,000 खर्च करके गाड़ी लेकर चला है, और आने के बाद कहता है मौलाना साहब ये पैसा दीजिए। गरीब भाई के सामने धोस जमाता है ताकि सारे रिश्तेदार जान ले ये बाप से बहुत प्यार करता था, ये माँ से बहुत प्यार करता था। अब साहब आने के बाद, ऐ सुनो, कम कीमत का कपड़ा न देना, मैं हूँ, बोलो कितना पैसा लगेगा, इसलिए कि अब तो जानता है नहीं खर्च करूंगा तो कल जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, नहीं खर्च करूंगा तो कल प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिलेगा। रिश्तेदार कहेंगे कि माँ के जनाजे में नहीं आया था, इसलिए अस्पताल में न जाने वाला बेटा दौड़े दौड़े प्लेन का टिकट लेकर आ गया। साहब कभी माँ की खिदमत नहीं करने वाला बेटा दौड़े दौड़े प्लेन की कीमत लेकर के आ गया। तो मौलाना जुबैर हनफी सहनीफी साहब ने कहा, वो इंसान क्या कह रहे हो, अरे ये शख्स बड़ी खिदमत करता था, ये जो कपड़ा लाया है उसे कफन में दे दो। कहा नहीं मौलाना, राइमंड कंपनी का कफन का कपड़ा लगेगा, क्या मैं इसका बाप बेटा नहीं हूँ, ये मेरा बाप नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो मरने के बाद कहने वाले क्या मैं इसका बेटा नहीं हूँ, ठीक है मरने के बाद भी तू उस बाप का बेटा है, मरने के बाद भी तू उस माँ का बेटा है, लेकिन जब तेरी माँ दवा के 2 घूंट के लिए अस्पताल में तरस रही थी उस वक्त भी तू उस माँ का बेटा था। जब तेरा बाप दवा की 2 घूंट के लिए अस्पताल में तड़प रहा था उस वक्त भी तू उसका बेटा था। उस वक्त तेरी अमीरी कहाँ चली गई थी, उस वक्त तेरी दौलत कहाँ चली गई थी, उस वक्त तेरी सरवत कहाँ चली गई थी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मरने के बाद तुम जितनी माँ से मोहब्बत करते हो, जितनी बाप से मोहब्बत करते हो, अगर उनकी जिंदगी में उसकी आधी मोहब्बत कर लो तो उनकी दुआएं तुझे जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देगा, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देंगी। लेकिन आज अफसोस, मरने के बाद बाप का प्यार जागता है, मरने के बाद माँ की मोहब्बत जागती है, मरने के बाद माँ की ममता बेदार होती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बचाओ इन पैसे को, तुम हर ठीक है बाप से जो भी मामला थे, लेकिन अब जब बाप चला गया तो उसके लिए नेक काम करो ताकि बाप की रूह खुश हो जाए। तुम जो 50,000 सऊदी से खर्च करके आते हो मत खर्च करो, दुआ कहीं से करोगे कबूल हो जाएगी। 3 काम में जल्दी करो, नंबर 1 नमाज का वक्त हो जाए नमाज जल्दी पढ़ो, नंबर 2 बेटा बेटी जवान हो जाए शादी जल्दी करो, नंबर 3 कोई इंतकाल कर जाए जनाजा पढ़कर कफन दफन का इंतजाम जल्दी करो। मैंने कहा हुजूर क्यों, उलमाए किराम बोल पड़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर नमाज नहीं पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगी, बेटा बेटी जवान है निकाह नहीं करोगे नस्लें बिगड़ जाएंगी, ऐसी ही अगर किसी का इंतकाल हो गया दफन जल्दी नहीं करोगे लाशा खराब हो जाएगा, इसलिए इन्हें तकलीफ न दो। अब तो दुआ सऊदी से भी करोगे तो कबूल हो जाएगी, दुबई से भी करोगे तो कबूल हो जाएगी। एक नमाजी नमाज में बैठकर सारी दुनिया के मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करता है तो अल्लाह कबूल कर लेता है, कबूल कर लेता है। बताओ ईमानदारी से तुम माँ के लिए वहां से दुआ करोगे क्यों नहीं कबूल होगी। इस पैसे को बचाओ और
और जब छुट्टी मिले तो गांव आओ। आने के बाद कारी शाबान साहब के पास जाओ और जाकर 50,000 रुपए उनके हाथ में दो और कहो कारी साहब मैं माँ के जनाजे में ना आ सका, टिकट में 50,000 लग रहे थे, इसे मैंने बचा कर लाया है। हुजूर ये 50,000 लीजिए और मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दीजिए, मेरे बाप के नाम पर एक बच्चे को आलिमे दीन बना दीजिए। कसम खुदा की एक बच्चे को तू माँ के नाम पे हाफिज़े कुरान बनाएगा, वो दूसरे को बनाएगा, वो तीसरे को बनाएगा, तेरी माँ की रूह खुश होगी, तेरा ठिकाना भी जन्नत होगा, तेरी माँ का ठिकाना भी जन्नत होगा। मगर साहब वक्त का इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। आमिना के लाल ने नहीं फरमाया आप जब वहां से चलें, अगर भाई गरीब है तो देखिए कि साहब पूरे गांव को आप खाना खिलाते हो, मत खिलाओ पूरे गांव को खाना, क्यों 1.5 लाख 2 लाख खर्च करते हो, बचाओ उस पैसे को, मुख्तसर फातिहा कराओ। और उस 1.5 लाख को बचाकर देखो मेरे बाप ने किसी गरीब भाई को तो नहीं छोड़ा, मेरी माँ ने किसी गरीब बेटी को तो नहीं छोड़ा है। उसी पैसे को लगाकर गरीब भाई को बिजनेस करा दो, गरीब बहन का निकाह करा दो, गरीब भाई पढ़ रहा है तो उसे तालीम याफ्ता बना दो। ये सब भी माँ बाप से मोहब्बत का जरिया है, ये भी माँ बाप से प्यार का जरिया है। गौर से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ साहिबों, माँ जिंदा तो मोहब्बत बाकी, माँ इंतकाल कर गई, भाई का प्यार खत्म हो गया, बहन की मोहब्बत खत्म हो गई, दोस्तों का प्यार खत्म हो गया, रिश्तेदारों की इख्वत खत्म हो गई। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, ए मेरी कौम के शहजादों, एक नौजवान जब आका की बारगाह में पहुंचा है, कहता है या रसूल अल्लाह मेरा भाई दिन भर नमाज पढ़ता है, आका जी कमाता नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ और उसके भी बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ, आका जी कोई राह बताइए उससे छुटकारा मिले। आका करीम हम और आप होते तो राह निकाल देते हैं ना, कह देते अलग हो जाओ, छोड़ दो, अपने ही बोझ पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। आका फरमाते हैं सुनो खबरदार, कभी भाई को न छोड़ना, कभी उसके बीवी बच्चों को न छोड़ना। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ना है, कहा नहीं, तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिज़्क दे रहा, तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिज़्क दे रहा है। सुनो जाओ कमाना तो अपने बच्चों को बाद में, उसके बच्चों को पहले खिलाना, अपनी बीवी को बाद में, उसकी बीवी के खाने का इंतजाम पहले करना, खुद खाने से पहले अपने भाई को खिलाना। हाँ आका जी ऐसा ही करूंगा। चले गए। अब आका करीम उनके भाई को बुलाते हैं, साहब सुनिए मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और कमाते नहीं है। हाँ आका जी, कहा क्या पता नहीं है कि नमाज पढ़ना भी सवाब है और बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब है। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क हासिल करने के लिए फैल जाओ। इसलिए सुनिए आज के बाद नमाज भी पढ़िएगा और नमाज के बाद रिज़्क हलाल भी कमाइएगा। इसलिए सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे से पैगाम देना चाहेगा, ऐ नौजवानों अपने भाइयों पे बोझ न बनो, भाइयों पे बोझ न बनो। और आपसे गुजारिश है अमीर हो तो गरीब भाई को बोझ न समझो, अमीर हो तो गरीब भाई को बोझ न समझो। अल्लाह ने दौलत दी है तो उसकी जमीन न खरीदना, बल्कि अल्लाह ने दौलत दी है तो उसकी गरीब बेटी के का रिश्ता कर देना, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसके खाने का इंतजाम कर देना, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसके बच्चों को पढ़ा लिखा देना। और तेरा भाई जमीन बेचे तो कहना मेरे भाई जमीन बेचना चाहते हो, पैसे की जरूरत है पैसा ले लो मगर ये जमीन न बेचो। अगर यकीन हो जाए कि दूसरे को बेच देगा तो उससे मुहमांगी कीमत दे करके ले लो, फिर जब अल्लाह तुझे ताकत दे तो बतौर तोहफा वो जमीन उसकी औलादों को वापस कर दो। ये इखलास है, ये खुलूस है, ये वफा है, ये प्यार है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी पसंद न करे।
साहिबों, ये पैगाम हलीमा सादिया की गोद में बैठकर आमिना के लाल ने दिया है। ये पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ईमानदारी से बताइएगा, दुनिया में किताबों की कमी नहीं है। दुनिया में जितनी किताबें हैं, जितनी किताबें, इंग्लिश की किताब हो, मैथ की किताब हो, साइंस की किताब हो, ज्योग्राफी की किताब हो, सारी किताबें एक तरफ, तन्हा कुरान एक तरफ, सारे इंसान एक तरफ और तन्हा आमिना के लाल एक तरफ। इंसानों में रसूलुल्लाह का जवाब नहीं और किताबों में कुरान का जवाब। किताबों में सारी दुनिया रूठ जाए, कोई ना आए, नो टेंशन, कब्र में मुस्तफा आ जाए, काम बन जाएगा। ऐसी ही याद रखिएगा, दुनिया में कोई किताब है पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं बेनिफिट आपको हो जाए। इंग्लिश पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, साइंस पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, मैथ पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, हिंदी पढ़ूं मैं हिंदी जानने वाले आप हो जाइए, उर्दू पढ़ूं मैं डिग्री आपको मिल जाए, तालीम हासिल करूं मैं फायदा आपको मिल जाए। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई जबान नहीं है, मगर आपके मदरसे का एक बच्चा सिद्क दिल से बैठकर सिर्फ सूरा फातिहा की तिलावत करता है और दुआ करता है मालिक मौला इस तिलावत का सवाब सारी दुनिया के मुसलमानों को पहुंचा दे, तो मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि एक हाफिज़े कुरान की तिलावत से सारी दुनिया के ईमान वाले जन्नतुल फिरदौस में जा सकते हैं। कुरान आपके मदरसे में पढ़ा जाएगा, जन्नत में आपके आबा व अजदाद पहुंच जाए। दुनिया में एक ही किताब तो है, पढ़ूं मैं और फायदा आपको हो जाए, पढ़ें आप फायदा मुझे हो जाए, यही वजह है साहिबों, कुरान से बगावत नहीं। कुरान को भी गले से लगाइए, आमिना के लाल के किरदार को भी गले से लगाइए, आमिना के लाल की सीरत को भी गले से लगाइए। हजरात याद रखिएगा, खूब अच्छी तरह याद रखिएगा, एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मुझे माज़ल्लाह जना करने की इजाजत दे दी जाए। आका करीम ने जब सुना आंखें अश्कबार हो गई, सहाबाए कराम जलाल में आ गए, कहा आका इजाजत हो इसकी गर्दन सर से जुदा कर दे। आका फरमाते हैं ठहर जाओ। आका करीम ने नौजवान को बगल में बुलाया, सीने पे हाथ रख दिया, कहा नौजवान क्या कह रहे थे? कहा आका जी फला लड़की से जना करने की इजाजत चाहिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हारी निगाहें जना के मुर्तकिब हो रही हैं, आज तुम्हारी तन्हाइयां अच्छी नहीं है, आज तुम्हारी रातें अच्छी नहीं गुजरती है। वो रातें जो रब की याद में गुजरनी चाहिए, वो रातें जो दुरूद मुस्तफ़ा में गुजरनी चाहिए, आज वो तुम्हारी वो रातें जो माँ बाप की खिदमत में गुजरनी चाहिए, शादीशुदा हो तो बीवी बच्चों की मोहब्बत में गुजरनी चाहिए, आज तुमने उन रातों को तबाह बर्बाद कर दिया, अपनी निगाहों को गलीज बना लिया, आज तुम्हारी निगाहें ज़ना की मुर्तकिब हो गई। आका करीम फरमाते हैं ऐ नौजवान, तुम उस लड़की से जना की इजाजत मांगते हो, तुम जिस काम की इजाजत मांगते हो, क्या कोई दूसरा नौजवान तेरी बहन से अगर इस बात की तुझसे इजाजत मांगे, क्या तुम दोगे? जब इतना सुनना था आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा। आका जी मेरी निगाहें खुल गई, आका जी मेरी निगाहें खुल गई। आका फरमाते हैं नौजवान, जैसे तुम अपनी बहन को बहन समझते हो, वैसे ही दूसरे की बहन भी तुम्हारे लिए बहन है। जैसे तेरी माँ की इज्जत है, वैसे दूसरे की इज्जत भी इज्जत है। आज सिद्क दिल से तौबा करो, आज के बाद किसी की बेटी बहू पे गंदी नजरें न डालना।
मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसों से पैगाम लेकर जाओ, इन निगाहों की हिफाजत करो। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, मैं कहता हूँ देखने ही से सब होता है। हुस्न का पता इसी देखने से है, जमाल का पता इन्हीं देखने से है, जुल्फों की अदा इन्हीं देखने से है, गुनाहों की लज्जत इन्हीं देखने से है, सजदे में भी लज्जत इन्हीं निगाहों से है, कुरान की तिलावत का मजा भी इन निगाहों से है, इन निगाहों से है, उलमा की ज़ियारत का लुत्फ भी इन निगाहों से है। इन निगाहों को बचाओ, गैर लड़कियों को देखना हराम है। अगर इन निगाहों से देखना है तो अपने बाप के मुकद्दस चेहरे को देख लो, अपनी माँ के मुकद्दस चेहरे को देख लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत भरी निगाह से एक बार माँ बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इस्लाम की शहजादियों, तुम भी गौर से सुनो, प्यार से सुनो। आज तुम नहीं समझती, तुम अपनी तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड कर देती हो, तुम कॉलेज में बॉयफ्रेंड चुन लेती हो, तुम व्हाट्सएप की वादी में अपना फ्रेंड तलाश लेती हो। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, खबरदार, याद रखना, तुम कौम की आबरू हो, तुम माँ की आप इज्जत हो, तुम खानदान की आबरू हो, खानदान की इज्जत हो। याद रखना, इस्लाम की शहजादियों, खूब गौर से इस बात को याद रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हम सब की अम्मी जान भी तशरीफ फरमा है। इतने में अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम सहाबी रसूल चले आ रहे हैं, आंखों से नाबीना है। आका करीम फरमाते हैं, हम सब की माँ को अंदर चली जाओ। माओं में से किसी माँ ने कहा, आका जी, अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम तो अंधे हैं। ये मेरे आका, उनकी निगाहें हमें नहीं देख सकती। तो आका फरमाते हैं, आयशा अंदर चली जाओ, उनकी निगाहें तो तुझे नहीं देखती, वो अंधे हैं, मगर तेरी निगाहें तो अंधी नहीं है, तुम तो उन्हें देख रही हो। जैसे मर्द का औरत को देखना जायज नहीं, ऐसे औरतों का भी मर्दों को देखना जायज नहीं। इस्लाम की शहजादियों, कभी फेसबुक पे अपनी तस्वीर का इजहार न करना, कभी फेसबुक पे अपनी जवानी का इस्तेमाल न करना, कभी फेसबुक पे अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल न करना। आज गैर की नजरें तेरी इज्जत लूटने में लगी है, आज गैर तुझे कलमा सुना सुना कर अपना बनाना चाहते हैं। गैर कहते हैं तेरे समाज में जहेज लोग मांग रहे हैं, हमसे शादी कर ले, हम बगैर जहेज के कर लेंगे। तो मैं इन नौजवानों से कहूंगा, मत मांगो जहेज, जहेज मांगना इस्लाम में हराम है। इसका नाजायज फायदा उठाकर आज गैर हमारी बेटियों को भगा कर लेकर जा रहे हैं, हमारी बहनों को भगा करके लेकर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीब की बेटियों पे उनकी निगाहें होती है। जहेज देकर कहां से शादी करोगी, हमारे साथ अपनी बेटी को भेज दो, मैं उससे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद उसे बीच दलदल में छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, गरीब होना, समाज तुझे न उठाए, इन उलमा से राब्ता करना, अपने इमाम से कहना, ये आइम्मा तेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। आप गरीब की शादियों का बीड़ा उठाइए, गरीब बेटियों की परवरिश का बीड़ा उठाइए। आमिना के लाल इसी काम के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना के लाल समाज को अच्छा बनाने के लिए दुनिया में तशरीफ ले आए। ये इस्लाम की शहजादियों, कल कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़ के कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, कहना जालिम, हट जा, मेरी कलाई छोड़ दे। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने अंधों से भी पर्दा करने का हुक्म दिया है। तुम तो आंख वाले हो, तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी का राजकुमार वही होगा जिससे मेरे माँ बाप मेरा निकाह पढ़ा देंगे, जिससे मेरे माँ बाप मेरा निकाह कर देंगे। ऐ जालिम, तू मेरी कलाई पकड़ता है, ओ देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है। वो कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले। कहना जालिम, अगर तेरी बहन की कोई कलाई पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो
तो मैं भी किसी की बहन हूँ। मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा। चल हट, जैसे तेरी बहन तेरे घर की इज्जत है, वैसे ही मैं भी अपने घर की इज्जत हूँ, इस्लाम की इज्जत हूँ, मजहब की आबरू हूँ। इसलिए सुल्तान रजा इस्लाम की शहजादियों से कहना चाहेगा, आज के इस मिलाद जश्न ईद मिलादुन नबी से पैगाम लेकर के जाओ। नमाजों की पाबंदी करना, माँ बाप की कदर करना, कुरान की तिलावत करना, तालीम हासिल बापर्दा होकर के करना, कॉलेज में तालीम हासिल करने जाना मगर इज्जत का सौदा करके ना आना, इस इज्जत की हिफाजत करना। याद रखना इस्लाम की शहजादियों, तेरे एक डगमगाए कदम पूरे माशरे को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए साहिबों, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसने बेटियों को ये वकार दिया हो, जिसने बेटियों को ये मकाम दिया हो, बेटियों को ये जिंदगी अता की हो। चलते चलाते सुल्तान रजा और क्या कहना चाहेगा, जाहिर सी बात है वक्त काफी हो गया। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, फिर हजरत अल्लामा जुबैर हनीफी साहब किबला ने आवाज दिया, फकीर फिर कभी आएगा तो गुफ्तगू करेगा। जिंदगी में ये पैगाम लेकर के जाइए, नमाज जरूर पढ़िएगा। नंबर 1 नमाज इंशाअल्लाह, बोलिए नमाज इंशाअल्लाह जरूर पढ़िएगा। नबी पे सलातो सलाम जरूर पढ़िएगा। माँ बाप की इज्जत कद्र जरूर कीजिएगा। गरीब भाइयों को बेसहारा मत छोड़िएगा। बेटी बहनों की कोई इज्जत की निगाह से देखिएगा। इन उलमा की कद्र कीजिएगा। खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल। अच्छा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अली के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ने नबी के मकाम को ऊंचा किया। व रफाना लका जिक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। साहब ऊंचाई का ये आलम कि बड़े बड़े आका की ऊंचाई को देख नहीं पाएंगे। सारी दुनिया ज़मीन पे रही और आका अर्श पे तशरीफ ले गए। फ़कान काबा कौसैन औ अदना। साहब क्या पूछना, इसकी तफसीर पे जब इन बुजुर्गों की तकरीर होती होगी तो आपका दिल मचल जाता होगा। मेराज की शब है और आका जन्नत की सैर कर रहे हैं। किसकी? सुनिए, जन्नत की सैर कर रहे हैं। और जब जन्नत में आका जिब्रील के साथ चल रहे हैं तो एक शख्स के चलने की आवाज आ रही है। किसके चलने की आवाज आ रही है? अल्लाह अल्लाह, सुनिए सुनिए सुनिए, चलने की आवाज आ रही है। आका ने पूछा, जिब्रील ये किसके चलने की आवाज है? जिब्रील अर्ज करते हैं, आका ये आपके चहीते सहाबी हजरत बेलाल हबशी के चलने की आवाज है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ ये कौन बेलाल हबशी है? हजरत कहेंगे, सुल्तान रजा ये वही हैं जो कलमा पढ़ने के बाद मक्के की गलियों में घसीटे गए। ये वही बेलाल है जिनके सीने पे पत्थर रख दिया गया। आज लोग कहते हैं दीन पे चलना मुश्किल काम है। आज लोग कहते हैं शरीयत पे अमल करना मुश्किल काम है। मैं कहता हूं मुश्किल आज नहीं है, मुश्किल तो उस वक्त था जब बेलाल हबशी कलमा पढ़े थे। उनका मालिक बनी उमैया चाहता था बेलाल इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए। बेलाल कहते थे, आका जान दीदी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। आका बेलाल हबशी को मक्के की गलियों में घसीटा जाता, चटाइयों में लपेट कर धूनी दिया जाता, सीने पे पत्थर रख दिया जाता, तपती हुई रेत पे घसीटा जाता। उस हजरत अबू बकर सिद्दीक देखे तो बर्दाश्त न कर सके। कहते हैं, आका दुआ कीजिए मैं बेलाल को कीमत देकर के खरीद कर आजाद कर दूं। ओ बेलाल जिन्हें मक्के में खूब सताया गया,
मगर जब उन्होंने नबी के दामन को थाम लिया तो फिर कभी दामन को नहीं छोड़ा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें इस्लाम बहुत आसानी से मिल गया। तुम जिस घर में पैदा हुए ये इस्लामी घर है। तुम जिस बाप की गोद में पैदा हुए वो मुसलमान है। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया वो माँ मुसलमान है। आज तुम थोड़ी सी बात हो जाती है नमाज छोड़ देते हो, थोड़ी सी गर्मी आ जाए रोजा छोड़ देते हो, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तुम शरीयत पे अमल करना छोड़ देते हो और कहते हो शरीयत पे चलना मुश्किल काम है। बता, अगर तेरे सीने पे पत्थर रखकर कहा जाए कलमा पढ़, तू क्या करेगा? तुझे अगर तलवारों के साये में सजदा करने के लिए कहा जाए तो तू क्या करेगा? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जब जमाना तुझे पत्थर मारे तो मैदाने ताइफ में मुस्तफा जाने रहमत को याद कर लेना। जमाना तेरे सीने पे पांव रख दे और तुझे गालियां दे तो बेलाले हबशी के इश्क को याद कर लेना। बेलाले हबशी इस्लाम लाने से पहले गुलाम थे और इस्लाम लाने के बाद आशिकों के इमाम बन गए। रुतबा ये मिला, चलते मदीने के गली में थे, आवाज जन्नतुल फिरदौस में आती। ऐ मेरे दोस्त, नबी के ऐसे गुलाम बनो। नबी ने फरमाया ना, बाप आवाज दे चल देना, माँ आवाज दे चल देना, भाई के प्यार की बात आए चल देना, उलमा की बात आए चल देना, इस्लाम की बात आए जमाना कहे क्या होगा कुछ गम न करना, ये सोच कर हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते। आका और आगे बढ़े, क्या आका और आगे बढ़े? जब आका आगे बढ़े तो जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, तिलावत की आवाज आ रही थी। आका ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? कहा, आका जी ये आपके चहीते सहाबी हैं, चहीते सहाबी हैं। आका करीम फरमाते हैं, बेशक अमर अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था, आज उसी सिला ने उसकी आवाज को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ की खिदमत करना, नबी का पक्का सच्चा गुलाम बनकर के समाज में जीना। जमाना तुझे लाख रोकने की कोशिश करे मगर समाज में आशिक मुस्तफा बनकर के जीना। आज दुनिया चाहती है तुझे तबाह बर्बाद कर दे। आज पूरी दुनिया इस बात में लगी हुई है कि कैसे तुम्हारी मस्जिदों में ताले लग जाए, कैसे तुम्हारी आजानों पे पाबंदी लग जाए। वजह यह है मीडिया इस रिपोर्ट में लगी हुई है। कल हो सकता है पार्लियामेंट में ये बात पेश हो, फजर की आजान बंद कर दी जाए, ऐशा की आजान बंद कर दी जाए। क्यों? इसलिए कि इससे नींद खराब होती है। आजान फजर की होती है, मुसलमान नमाज पढ़ते ही नहीं है तो आजान क्यों दी जाए? इसलिए कि 99% मुसलमान घर में सोते हैं, 2-3 मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अलार्म का जमाना है, 2-3 लोग तो अलार्म लगा के भी नमाज पढ़ लेंगे, फिर पूरी बस्ती की नींद क्यों खराब होनी चाहिए? रात को ऐशा की नमाज में लोग नहीं पहुंचते, इसलिए ऐशा की आजान बंद हो जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम चाहते हो कि ऐशा की आजान बंद हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि फजर की आजान बंद हो जाए? हमारी कौम वो कौम है कि हमारी बेटियां हिजाब पहनती नहीं, हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मस्जिदों में नमाजें पढ़ते नहीं, आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शरीयत पर अमल करते नहीं, शरीयत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने किरदार को नबी के किरदार के मुवाफिक करते नहीं और नबी के नाम का नारा लगा रहे हैं। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। ऐ मेरी कौम के बेटियों और बहुओं, तुम भी सुनो, याद रखना इस्लाम यूं ही नहीं बचा है। मैदान करबला में जहां इमाम हुसैन ने करबला में सजदा किया, वहीं पर सैयदा हजरत ज़ैनब ने खेमे में सजदा किया है। इसलिए तुम भी जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जब
फजर की आजान हो तो मेरी बहू बेटियों तुम भी जगना, अपने शौहरों को जगाना, अपने बच्चों को जगाना और अपने माँ बाप को जगाकर मस्जिद को भेजना और खुद घर में मुसल्ले बिछा करके नमाजें पढ़ना, ताकि घर भी नमाज की बरकतों से आबाद रहे और मस्जिदें भी तुम्हारी सजदों से आबाद रहे। वरना डॉक्टर इकबाल कहते हैं मस्जिदे मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहबे औसाफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन न सके। इसलिए आप चाहते हैं हम जिंदा हो, समाज जिंदा हो, जरूरत है समाज में नबी का किरदार जिंदा हो। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आमिना के लाल का किरदार जिंदा करेंगे। यही आज का पैगाम रहा। आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। जिंदगी का मकसद बस एक है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।